जीएसटी 2.0 के तहत जीएसटी दरों में कटौती आज से देश भर में लागू हो गई। इस कटौती से घरेलू खपत बढ़ने के साथ मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचने की संभावना है। इसके तहत सरकार ने एक सप्ताह का जीएसटी बचत उत्सव शुरू किया है। ये कार्यक्रम 22 से 29 सितंबर तक चलेगा। चुनाव क्षेत्रों के सांसदों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएं, पदयात्राएं करें, व्यापारियों को, जनता को जीएसटी सुधारों से होने वाले लाभ से अवगत कराएं, उनको बताएं कि क्या कुछ सरकार ने किया है और क्या कुछ होने वाला है। अब चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सर, पहला और सीधा सवाल, जीएसटी कागजों में लिख गया, जमीन तक कितना उतरेगा? कंपनियां कितना पास ऑन करेंगी? दरअसल सरकार का दावा यह है कि कंपनियां 90% पास ऑन करेंगी। हालांकि कंपनियों के स्तर पर भी बहुत सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर उलझन मौजूद है। पिछले हफ्ते ही इस मामले में एक क्लैरिफिकेशन आया था इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर। कंपनियां, अब ये देखना होगा कि जब नया स्टॉक मार्केट में आएगा, अभी तो जो स्टॉक अवेलेबल है उसकी लेबलिंग को लेकर भी इशू है, उस पर सरकार ने उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया था। जो नया स्टॉक मार्केट में आ रहा है वहां अगर आप उपभोक्ता हैं तो दो चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप ये देखिए कि जो प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट की कीमत कम हुई है, उसका ग्रामेज और पैकेजिंग बदली गई है, क्योंकि यही वो डार्क एरिया है। कंपनियों ने कहा भी था कि बहुत छोटे उत्पादों पर 5 रुपए 10 रुपए के उत्पाद पर जीएसटी में कटौती करना मुश्किल है, तो हम वहां ग्रामेज बढ़ा देंगे, वहां प्रोडक्ट की कीमत कम करने के बजाय उसमें सामग्री बढ़ाएंगे। ऐसा कहां कहां होता है, इस पर कौन नजर रखेगा? सरकार ने भी ये नहीं बताया इस प्रक्रिया में कि इसे कैसे कैसे निर्धारित किया जाएगा कि जीएसटी की रियायतें प्रॉफिटियरिंग में ना बदल जाए। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी खत्म हो चुकी है, वो व्यवस्था ही बंद है, तो शिकायतें आएंगी। तो एक चीज देखना होगा कि इसका क्रियान्वयन किस लेवल पर होता है। चूंकि सबसे ज्यादा जीएसटी की कटौती रोजमर्रा के सामानों पर हुई है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाले सामान हैं, जिसमें कि हेयर ऑयल है, शैम्पू है, साबुन है, पैकेज्ड फूड है, नमकीन है, बर्तन है, मक्खन है, घी है, इन पर सबसे ज्यादा कमी हुई है। और ये वो पैकेजेस हैं, ये जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं, इनमें कंपनियों की कमी को समझना और परखना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी कटौती की और कटौती कितने समय तक सस्टेन होती दिखाई देती है। एक चीज महत्वपूर्ण है जानने वाली, उपभोक्ताओं के लिए जानना बेहद जरूरी है कि भारत में अब खपत टैक्स की दर, इस 2.0 के बाद खपत टैक्स की दर आसियान और चीन के देशों से भी कई मामलों में कम हो गई है। तो अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो भारत में अब बहुत बड़ा हिस्सा, 300 से 350 से ज्यादा ऐसे उत्पाद हैं जिन पर अब इनडायरेक्ट टैक्स की दर बेहद कम है, और इसका नुकसान सरकार को राजस्व के तौर पर उठाना पड़ रहा है। अब यहां से देखना, दो सवाल है, एक, कंपनियां कितना पास ऑन करती हैं शुभम, और कितनी डिमांड इससे बढ़कर सामने आती है। बिल्कुल। तो जो वर्ग था, जो तबका था, जो ये कहता था कि सरकार टैक्स घटा दे, लोगों को जम के खर्च करने दे, इकोनॉमी अपने आप चलने लगेगी, देखना यह है कि सरकार ने अब जब टैक्स घटा दिया है, सर ने जैसा फैक्ट बताया कि आसियान में कई देशों से भी कम टैक्स अब भारत में लग रहा है, तो क्या वाकई भारत में जो खपत का पहिया है वो चलेगा, रफ्तार पकड़ेगा? ये देखना होगा। सर, दूसरा सवाल ये कि कितना असर लगेगा, कैसे नापा जाए? देखिए, जीएसटी 2.0 आया, उत्सव बन गया, विज्ञापन छप गए, कंपनियों ने बोल दिया थैंक यू मोदी जी, लेकिन इसका असर बाजार में कब तक दिखेगा? कब वो नंबर आए, कब हम पढ़ना शुरू करें कि हाँ, ये जो असर दिख रहा है ना, ये उस कटौती का है, वो डॉट कब मिलाने शुरू करें? यहां बड़ा अजीब सी दुविधा है। अगर आप जीएसटी के इस कटौती को जीडीपी में ग्रोथ के हिसाब से देखें तो जितने आकलन हमारे पास अभी आए हैं वो 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की, 50 से 60 बेसिस पॉइंट की जीडीपी में बढ़ोतरी को प्रोजेक्ट नहीं करते अभी। और इसलिए ये अगला जो 3 महीने हैं वो कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से क्रूशियल है, क्योंकि ये कटौती है तो लंबे समय तक बनी रहेगी, सरकार इसे वापस तो नहीं लेने वाली है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कटौतियां धीमे धीमे अंदर जाएंगी, कंपनियां अपनी लागत में एडजस्ट करेंगी। अभी तात्कालिक तौर पर उत्साह है, लोग क्या लोग इसके बाद तत्काल झोला उठाकर खरीदने पहुंच जाएंगे, या कोई लेटेंट डिमांड फंसी हुई थी जो इस टैक्स कटौती के बाद बाहर निकलेगी? उद्योग ऐसा नहीं मान रहा, विशेषज्ञ ऐसा नहीं मान रहे, आंकड़े भी ऐसा नहीं मान रहे। ये कोविड जैसी परिस्थिति नहीं कि कोविड में एक पेंटअप डिमांड या लेटेंट डिमांड बची हुई थी बाजार के अंदर, क्योंकि बाजार बंद थे लॉकडाउन के कारण, और जैसे ही लोग बाहर निकले उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी। ये ऑनगोइंग इकोनॉमी में, ऑनगोइंग डिमांड में। और अगर आप जीडीपी के नंबर देखें तो भारत की जो पिछले क्वार्टर की आर्थिक विकास दर है वो तो बहुत अच्छी बताई गई, आंकड़े तो यही बताते हैं। उस हिसाब से अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के बीच में ये पुश आया है। तो
क्या ये कोई छिपी हुई मांग निकाल कर लाएगा कि अगर कारों पर जीएसटी कम हो गया है और बाइक्स पर जीएसटी कम हो गया है तो अचानक बाइक्स की और कारों की जीएसटी की बिक्री में की सेल में 10%, 15%, 20% का इजाफा होगा? ये हमें देखना होगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई नमूना, ऐसा कोई पुराना रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिसके जरिए आप मान सकें कि चलती हुई अर्थव्यवस्था में टैक्स में इस तरीके की कमी की गई। तो धीमे धीमे इसका असर हमें समझने में समय लगेगा। एफएमसीजी उत्पादों पे हमें जो अगली तिमाही के आंकड़े आएंगे, जो इस तिमाही के बाद के यानी दिसंबर की तिमाही के, उसमें हमें एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे से पता चल जाएगा कि उनकी वॉल्यूम में और उनकी वैल्यू में बिक्री कितनी बढ़ी। ऑटोमोबाइल कंपनियों के आंकड़े तो हर महीने हमारे पास आते हैं, तो हर महीने के अंत में हमें पता चलेगा कि कारों की और वाहनों की बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद ये भी दिखाई देगा छोटी कारें बिक रही हैं कि नहीं बिक रही हैं, बाइक्स की सेल्स कितनी आई है। तो ये पूरी रियायत का, इस पूरे सुधार का जो तात्कालिक असर है वो हमें अगले एक क्वार्टर के लिए हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा गैम्बिट किया है। ये बड़ा फाइनल गैम्बिट है शुभम। सरकार के पास इससे ज्यादा बड़ा कुछ देने के लिए था नहीं। इससे बड़ी चीज सरकार का करीब 1 से 1.25% के आसपास का रेवेन्यू जीडीपी की तुलना में इससे जा रहा है। तो बड़ा गैम्बिट है, और अगर गैम्बिट डिमांड लेकर आता है तो बहुत अच्छा, और अगर डिमांड लेकर नहीं आएगा तो फिर दिसंबर के बाद बजट की प्रक्रिया में कई तरीके के सवाल उठने शुरू होंगे। बिल्कुल। तो एक क्वार्टर का समय आप दीजिए। अक्टूबर में जो नतीजे आने शुरू होते हैं या अक्टूबर के नंबर आने शुरू होते हैं, उनमें आपको थोड़ी बहुत तो वैसे भी ग्रोथ दिखती है, क्योंकि दिवाली, दशहरा, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। तो पिछले बेस इफेक्ट से इस बार देखेंगे कि क्या वाकई कहीं कुछ अपटिक्स आए हैं, और अगर वो अपटिक्स आए तो वो कितने सस्टेन करते हैं, ये आपको दिसंबर की कंपनी के तिमाही नतीजों में दिखेंगे। और तिमाही नतीजों से ज़्यादा, या ये जो सियाम और फाडा के नंबर आएंगे, इनसे ज़्यादा दरअसल आपको इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती दिखेंगी, जिनकी डिमांड बढ़ती दिखेगी, और उससे ये सूंघना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ वाकई जीएसटी का असर हुआ या नहीं हुआ।